हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और हम आज से एक नया सेशन रीजनिंग का चालू कर रहे हैं, एक नए सब्जेक्ट के साथ, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में देखा जाए तो रीजनिंग की बहुत ही आम भूमिका है। आम भूमिका इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए, हम पिछली बार पिछले 3 पेपर का अगर तुलना किया जाए और देखा जाए तो उसमें अगर रीजनिंग देखा जाए तो 50 से 55 क्वेश्चन था। 50 से 55 क्वेश्चन था और 150 में अगर 50 से 55 क्वेश्चन अगर रीजनिंग का है तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सिलेक्शन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है कि सभी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, वो सब क्या करते हैं, रीजनिंग में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग ऐसा चैप्टर है कि लगता है कि सही है और उसको मारते हैं सब लोग और गलती भी होता है। तो इसीलिए रीजनिंग को बहुत ही सुचारू रूप से पढ़ना है और बहुत ही ध्यान देना है कि क्योंकि रीजनिंग ही सिलेक्शन का मेन कारण बनेगा। देखिए, इसमें अगर 150 क्वेश्चन है और हिंदी का 38 क्वेश्चन आता है और रीजनिंग का 38 क्वेश्चन आता है, मैथ का 37 आता है और 37 आपका जीएस का अगर आता है, तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होता है। इसमें से अगर देखा जाए तो 150 में से अगर रीजनिंग का ले लिया जाए, ये मैथ का है, ये जीएस का है और ये आपका हिंदी है। ये रीजनिंग का मैथमेटिकल रीजनिंग आता है कम से कम 15 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग आता है और 38 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है। 15 और 38 अगर आप देख लेंगे तो लगभग जा रहा है 50, 55 या 53 के करीब जाता है। इतना क्वेश्चन जा रहा है। और रीजनिंग, यही 2 सब्जेक्ट है, रीजनिंग और हिंदी। इसमें क्या होता है कि लोगों का पकड़ रहता है लेकिन कन्फ्यूजन में गलती होता है। और इन दोनों सब्जेक्ट से आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट से, हिंदी और रीजनिंग, इन दोनों की उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेने की बहुत बड़ी भूमिका है, हिंदी और रीजनिंग का। तो हम हिंदी में भी बच्चे पूरा मारते हैं और रीजनिंग में भी पूरा मारते हैं, लेकिन आने के बाद पता चलता है कि यहाँ गलती कहाँ हुआ। जीएस में क्या होता है, जो आता है करते हैं, बाकी छूट जाता है। मैथ में भी जो आता है तुक्का नहीं मारा जा सकता मैथ में। रीजनिंग और हिंदी में गलती होता है। इसीलिए रीजनिंग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ाया जाएगा आपको। और इसी को क्रम में ध्यान में रखते हुए हम एक किनारे से हर एक चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा। और इसी क्रम में पहले चैप्टर की हम बात करते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में पहले चैप्टर की बात है कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षण। अब कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा परीक्षण यानी कि आपको एक शब्द दिया जाएगा, ठीक है, एक शब्द दिया जाएगा, उसका अगला एक उससे मिलता जुलता शब्द दिया जाएगा, उससे संकेत, उसका क्या संकेत है, उसको देख करके आपको बताना है कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये हमें करना है। अब देखिए, इसमें संकेत किसका हमें याद करना रहेगा, जो आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल जो सब्जेक्ट है, अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड हैं उन्हें याद करना पड़ेगा। टोटल कितने होते हैं, 26। जैसे ए से जेड तक, ए टू जेड। अब ए से जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपके 26 वर्ड हैं जिनका हमें कोड याद करना है। ABCD तो हमें पता रहता है, लेकिन इन वर्ड का कोड याद करना है। जैसे कि अब देखिए, यहाँ से कोड कैसे, इसका एक होता है, इसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। देखिए, ये हमें इसका क्रम याद होने से मेरा क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है। इसका क्रम अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप वर्ड को पढ़ करके लगाएंगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, आप क्वेश्चन को उतना अच्छे से नहीं समझ, उसमें गलत का भी चांस रहता है। और इसमें क्या, अगर कोड लिख करके इसका क्रम लिख करके, कोड लिख करके अगर हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मेरा बहुत आसानी से हो जाता है। अब देखिए, इनका कोड याद करना है। देखिए, याद करने का तरीका, मान लीजिए हमें पूछ दें यस का कोड क्या होगा। अगर ये आपके सामने नहीं है और पूछ दिया जाए यस का कोड क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि यस का कोड क्या होता है, आपका 19 होता है। पूछा जाए आपका आर का कोड क्या होता है, तो आर कितना है, आर का कितना हो जाएगा, 18। ये आपको याद होना चाहिए एकदम। ये बार बार लिखने के, कितना बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, पेपर जो मिलता है उस पर लिखते हैं ABCD और 1 2 3 4। ये हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हैं ना। तो हमें क्या करना है कि हमें इससे हमारा क्या होगा, समय बचेगा। हम इसको देखेंगे, लगाएंगे, देखेंगे, लगाएंगे। अगर हमें याद रहेगा तो हमें फटाफट क्या करना रहेगा, सीधे उसका कोड रखना रहेगा। अब देखिए, अब इसको याद करने का तरीका क्या है।
याद करने का तरीका या तो ऐसे याद कर लीजिए और या फिर ऐसे याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिख लें, ठीक है, यही कोडिंग रिकॉर्डिंग है, ठीक है, या फिर कोई लिख लेते हैं, जैसे अपना ही लिख लीजिए, आई एम यही मान लीजिए हम लिख देते हैं, ठीक, ये इंग्लिश वर्ड है। अब यहाँ से आई है, आई का कोड क्या होगा 9, ए का कोड क्या होगा 1, एम का कोड क्या होगा 13, एस का 19, यो का एच का 8, ओ का 15, बी का 2, एच का 8, आई का 9, टी का 20। ये हमारे याद करने का क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वो वर्ड हमें, क्योंकि वर्ड होते हैं 26 और जरूरी है कि ये निश्चित रूप से वर्ड हमें रिपीट होंगे, वर्ड रिपीट होंगे। देखिए यहाँ पे 9 मिला, 9 है, 9 आई है, आई का कोड 9 है, देखिए यहाँ पे भी आई मिल गया, आई का कोड। ऐसे ही जब हम लिखते चले जाएंगे, बार बार लिखेंगे उसी चीज़ को, हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। कोई भी चीज़ हम लिख सकते हैं, जैसे लिख लीजिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ये हम लिख दिए, कम्युनिकेशन लिख दिए। अब कोई भी वर्ड लिख लीजिए, उसमें क्या करें, तुरंत कोडिंग करना शुरू कर दीजिए। सी का 3, ओ का 15, एम का 13, एम का 13, यू का 21, एन का 14, आई का 9, सी का 3, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, इसी में देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है। सी एक बार मिला हमें, सी एक बार यहाँ पे मिला, 3 बार मिल गया। तो ये बार बार लिखने से, हमारा क्वेश्चन लिखने से हमको कोड बहुत जल्दी याद होगा। और इसका प्रयास घर पे करिएगा, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट में। नहीं कुछ मिला है तो घर पे कोई कॉपी किताब है, कुछ भी नहीं मिला, पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, कुछ भी मिले उसको क्या करिए, कोड करना शुरू कर दे, या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो वहाँ पे भी कोड लिखना शुरू कर दीजिए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, सी है, सी मिल गया, यहाँ पे ओ है, ओ का 15 है, फिर ओ मिल गया। तो बार बार जब लिखेंगे तो हमें याद दिमाग में, मान लीजिए यहाँ पे हम याद किए, यहाँ पे भूल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अरे ओ का यहाँ पे 15 लिखे, यहाँ पे भी 15 होगा। इस तरह से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। और दूसरा ये हो गया, हमें क्या करना, कोड याद करना। दूसरा क्या याद करना था, विपरीत याद करना, विपरार्थक। जैसे इसी 26 में हमें विपरार्थक रहता है, ए का जेड होता है, ए का उल्टा जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, आई का एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। तो ये 13 है, 13 ही नीचे बचे हैं, इनका हमें विपरार्थक याद करना। अब विपरार्थक याद करने के लिए देखिए ट्रिक भी होता है। ट्रिक होता है कि टोटल कितने होते हैं, 26 हैं, और एक प्लस हम करके 27 कर दिए, 27 कर दिए। अब इसमें से क्या करते हैं, मान लीजिए हम पूछ रहे हैं कि यस का उल्टा क्या होगा, यस का विपरीत क्या होगा, यस का विपरीत क्या होगा। अब यस का कितना होता है 19, 27 में से क्या करेंगे, 19 को हटा देंगे, बचा कितना 8 किसका कोड है, यच का, तो कितना हो जाएगा यच। ऐसे निकाल सकते हैं, एक तरीका ये। अब इसमें क्या करना है कि हमें कोड याद हो, ये कोड तो याद होना ही रहना, ये तो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा करके फिर लिखेंगे। अब हम कह रहे हैं कि घटा करके लिखने से बढ़िया है कि हम डायरेक्ट कहें ना, याद कर लें। जैसे अब हम याद करने का तरीका देखिए क्या है, जैसे हम लिख रहे हैं ए है, ए का याद करने के देखिए कहते क्या, जैसे अपने शब्दों में उसको याद कर लीजिए। ऐसे कहा जाता है A to Z। अब आप लोग अपने आसपास की चीज़, अपने यहाँ से जो बहुत बड़ा अपने आप को वो समझता है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो नहीं कहता है कि हमसे A to Z कोई पूछ लीजिए हम बता देंगे, तो A to Z, ए का उल्टा Z। ऐसे B Y बाई माने द्वारा, ऐसे तो B का उल्टा Y हो गया, यानी कि B का उल्टा Y, A का उल्टा Z। देखिए अब उसके बाद से सी का याद करना, जैसे क्रैक्स का नाम बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे, क्रैक्स का नाम सुने होंगे, जो बच्चे कहते हैं रिंग क्रैक्स का रिंग आता है ना, तो क्रैक्स याद कीजिए, CRAX क्रैक्स। अब क्रैक्स में CX मिला है ना, तो सी का उल्टा एक्स, क्रैक्स। DOWN नाम सुने होंगे, डाउन, तो डी से डाउन, डी का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। उसके बाद से डी आ गया, डी के बाद क्या है ई। अब ई से EVEN, इवेन नाम सुने हैं ना, इवेन इंग्लिश वर्ड है, तो ई अभी एक ही मिल रहा है, तो वी इवेन हो गया। ठीक, अब इसी तरह से आगे यफ है ना, आगे यफ देखिए नाम सुने हैं, फ्यू, फ्यू देखिए
एफ एफ, इसका उल्टा क्या हो जाएगा यू फ्यू। उसके बाद से क्या आता है आपका जी। अब देखिए जी एस पढ़ रहे हैं, जीटी नाम सुने होंगे, जीटी रोड, जीटी रोड जिसकी मरम्मत किसने कराई थी, शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड देखिए जीटी रोड ROAT जीटी रोड। अब देखिए यहां से हम बना लेंगे जीटी रोड, जी का उल्टा टी, जी का उल्टा टी हो गया। अब उसके बाद से क्या आएगा एच, एच का देखिए, एच का बहुत ही बढ़िया एच आई, हाई बना। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं हाई स्कूल कर सकते हैं, एच का एस होता है, हाई स्कूल कर सकते हैं ना, HIGHSCHOOL स्कूल, हाई स्कूल। देखिए एच हो गया और एस हो गया, तो हम लिख सकते हैं एच का हाई स्कूल। या फिर कह सकते हैं हरभजन सिंह, बहुत फेमस क्रिकेटर है हरभजन सिंह, ऐसे भी याद कर सकते हैं हरभजन सिंह। उसके बाद से क्या आता है आई, देखिए आई आर जहाँ पे आप सिलेक्शन लेना है इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, INDIAN इंडियन रेलवे। देखिए यहाँ पे जगह कम पड़ जा रहा है रेलवे, ऐसे आप समझ लीजिएगा। तो आई से आई का उल्टा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद से क्या आता है आपका आई के बाद जे, तो हम क्या करेंगे जंगल क्वीन, JUNGL जंगल क्वीन, QUEEN क्वीन, जंगल क्वीन यानी कि जे का उल्टा क्यू हो जाएगा। उसके बाद से फिर अगला क्या आता है के से कानपुर, के से क्या हो जाएगा कानपुर के। उसके बाद से आएगा, उसके बाद से क्या है यल। अब देखिए यल का सबसे बहुत बढ़िया चीज है LOVE लव, तो LO क्या हो जाएगा यल का उल्टा ओ। फिर अगला क्या बचा यम के बाद नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस फिल्म है, मूवी है मन मूवी, यन क्या हो जाएगा यम का उल्टा यन। तो ऐसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम लिखे वही याद करिए, जो हम लिखे हैं वही याद करिए, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 27 में से 19 इसका भी हम पूछे, मान लीजिए हम पूछ रहे हैं कि आई का उल्टा क्या होगा, आई का उल्टा पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 27 में से आई का कोड कितना होता है 9 को घटाएंगे कितना बचेगा 18 किसका होता है आर का होता है, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको घटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे एकदम जुबान पे रहेगा, ये आपके रोम में फिट हो जाएगा। जब रोम में फिट जाएगा तो कोई हटा नहीं पाएगा। देखिए हमारे एक ही बार हम इसको पढ़े थे और एक ही बार इसको बनाए, कई बार पढ़े याद हो गया। और आपको भी ऐसे अगर कर लेते हैं तो आपका समय भी बचेगा और कभी भी किसी प्रकार का सोल्यूशन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ना कंफ्यूजन रहेगा। देखिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए A to Z AZ, BY बाई, बी का उल्टा वाई, CX क्रैक्स, ऐसे पढ़िए CX क्रैक्स, DW डाउन, EV इवन, FU फ्यू, GT रोड, हाई स्कूल HS, इंडियन रेलवे IR, जंगल ग्रीन JQ, कानपुर KP, लव LO, मैन MN। ऐसे याद कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि विपरार्थक से भी क्वेश्चन बनता है, कभी काल ऐसा दे देता है कि कोडिंग दिया रहेगा और उसका एक कोड दिया रहेगा, उसके बाद से आपसे ये पूछेगा कि इसका विपरार्थक क्या होगा, तो पूछेगा नहीं, आपको खुद संकेत करके बताना पड़ेगा उसको कि ये चीज़ होगा, और आपके ऑप्शन जो दिए रहेंगे उसके अनुसार सॉल्व करना। तो आप लोग क्या करिएगा, पहला काम क्या है कि इनका कोड याद होना चाहिए। इनको याद करने के लिए तरीका बताएं हम, अपना ही नाम लिख लीजिए, अपने पड़ोसी का नाम लिख लीजिए, अपने दोस्त का नाम लिखिए, किसी का भी नाम लिखिए, कोई भी वर्ड लिखिए, उसका क्या करिए 2-3 बार उसको रिपीट मारिए, ये से कोड आपका याद हो जाएगा। दूसरा काम, ये इसको याद करने के लिए ऐसे अपना ही कुछ बना लीजिए। अगर आपके दिमाग में बढ़ जा रहा है कि CS का क्रैश के अलावा और कुछ हो सकता है तो उसको बना लीजिए, या फिर ये वाला सबसे बेटर है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो बस इसके बाद से हम आपको क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आता है। देखिए इसी कोडिंग डिकोडिंग को आपको सीरीज में भी बना देता है क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन सीरीज में डाल देता है, ठीक है। तो जब ये पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को देखा जाए, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे सेशन को जाए। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग हम बता चुके कि किसका कोड याद करना है, विपरीत कैसे याद करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए कई प्रकार के आते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। अब क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि लिखा है शुभम, शुभम को हम ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे ही आता है, शुभम को ये लिखा गया, आपको ये नहीं कहा गया कि ये चीज़ है, ठीक है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि यदि शुभम को ऐसे लिखा जाता है तो इसका कोड क्या होगा, इसको किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ठीक है, या इसका कोड क्या होगा। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। ये पहले क्या लिखा है, पहले ये लिखा गया है SUBHAM, यहाँ पे लिखा है TVCIBN, ये दिया गया। अब हम क्या करेंगे, पहला हमारा क्या काम रहेगा, पहले हमें क्या करना, कोड लिखना होगा। कोड हम लिखेंगे पहले इसका कितना 19, इसका 21, U का 21 होता है, P का 2 होता है, H का 8 होता है, A का 1 होता है, M का
13 होता है। ऐसे आप अगर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, अगर क्वेश्चन भले ही आसान है लेकिन इसको लिखिए, लिखने से आपको याद होगा। ठीक है, मेन काम है याद करना। देखिए टी का क्या होता है 20, इसका होता है 22, इसका होता है 3, आई का होता है 9, बी का होता है 2 और एक इसका होता है 14। अब देखिए हुआ क्या है, देखिए 19 है ना, यहाँ पे क्या हुआ 20, 21 है ना, यहाँ पे क्या हुआ 22, 2 है तो 3, 8 है तो 9, 1 है तो 2, 13 है तो 14। यानी कि एक एक क्या किया गया है, प्लस किया गया है। यहाँ पे एक एक क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है, एक एक की वृद्धि की गई है। तो जब इस पे सब में एक एक की वृद्धि की गई है तो हम क्या करेंगे, इन सब में भी एक एक की वृद्धि कर देंगे। ठीक है, इस तरह से वृद्धि करेंगे और क्या हो जाएगा आपका यस, यस में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा टी, ए में एक जोड़ेंगे तो बी, टी में एक जोड़ेंगे तो यू, यू और वाई में एक जोड़ेंगे तो जेड और ए में एक जोड़ेंगे तो बी और एम में 13, 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 यानी कि यस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तब से क्या पूछा गया, यही पूछा गया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन किया जाता है। ये क्या कह रहा है इसके लिए, ये इसके लिए क्या कर रहा है, तो जो ये कहेगा वही हम इसके लिए भी कहेंगे। ठीक है, यही चीज़। अब इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एस टी ए बी आई एल, एस टी ए बी आई एल आई एस ई, ये दिया गया है, इसका कोड दिया गया है। इसको को क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखा गया है यू वी सी डी, यू वी सी डी, यू वी सी डी के एन के यू, के एन के यू और लिख दिया गया है जी। ये आपका दिया गया। अगर कहा जा रहा है कि अगर इसको ये लिखेंगे, ठीक है, तो क्रिकेट को क्या लिखेंगे, सी आर आई सी सी के ई टी, क्रिकेट को क्या लिखेंगे। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो क्रिकेट को क्या लिखेंगे। फिर हम वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। क्या करेंगे, पहला कोड, पहले क्या करें, देखिए ऐसे हम कर सकते हैं, यस टी, यस का टी हुआ है, टी का वी हुआ है, ए का सी हुआ है, बी का डी हुआ है। अब हुआ क्या है, इसमें 19 है, 19 2 21, 20 2 22। लेकिन इससे क्वेश्चन हम तो कर सकते हैं लेकिन हमको याद नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन अगर पहली बार पढ़ रहे हैं रीजनिंग, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले कोड को लिखेंगे जिससे हमको याद हो। मेन चीज़ है याद करना, तो पहले याद करना हो, पहले 19 20 1 2 9 12 9 9, उसके बाद से 19 और 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 22 3 4 11 14 11 21 7। अभी हो गया। देखिए हुआ क्या है, 19 2 21, 19 2 21 हो रहा है, 20 2 22 हुआ है, 1 2 3 हुआ है। यानी कि सब में क्या हुआ, 2 2 की इंक्रीजिंग हुई है। जब 2 2 सब में पढ़ा, देखिए लास्ट वाले में 5 2 7, 19 2 21, सब में क्या किया गया, 2 2 की वृद्धि की। जब 2 2 की वृद्धि की गई है तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 2 2 की वृद्धि कर देंगे और इसमें हम 2 की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, सी में 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5। देखिए इसका 3 होता है 18 9 3 11 5 20। अब 3 2 5 5 5 मतलब ई, ठीक, ई 18 2 20 20 मतलब टी, आई 9 2 11 9 2 11 11 मतलब के, 3 2 5 5 मतलब ई प्लस 2, 11 2 13 13 मतलब यम प्लस 2 ई, 5 2 7 7 मतलब जी, 20 2 22 20 2 22 22 मतलब वी। देखिए अब ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन हम आते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि एम ए वाई ओ आर, इसको अगर हम एन बी जेड पी एस लिख सकते हैं, तो एस यू पी आर ई एम ई का कोड क्या होगा, देखिए क्या क्या गया। इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। अब आपके समझ में आ गया दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि हमें करना क्या है।
ठीक है, हमें करना क्या, फिर वही काम करेंगे। इसका क्या होगा, 13, 1, 25, 15, 18। देखिए हमें कैसे याद है, हम लिखते लिखते याद हुआ है, लिखते लिखते ऐसे ही आप लोग लिखेंगे तो याद होगा। 14, 2, 26, 16, 19। अब इसका भी इसी तरह करेंगे। इसका देखिए हुआ क्या है, पहले 13 और 1 14, 1 और 1 2, 25 और 1 26, 15 और 1 16, 18 और 1 19, यानी कि एक एक बढ़ाया गया। इसमें भी क्या करेंगे, एक एक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसका 19 है, इसका 21, 16, 18, 5, 13, 5। अब इसमें एक एक बढ़ाएंगे तो एक एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, यस यस में जोड़ेंगे तो टी, यू में जोड़ेंगे तो वी, पी में जोड़ेंगे तो क्यू, आर में जोड़ेंगे तो यस, ई में जोड़ेंगे तो यफ, एम में जोड़ेंगे तो यन, और ई में जोड़ेंगे तो यफ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, दिया गया है GOAL गोल, GOAL गोल, गोल को लिख सकते हैं HPBN, HPBN, यम है, ये आपका यम है। अगला और इसमें दिया गया है पोस्ट का क्या होगा, POST। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन को जल्दी बताइए, सॉल्व क्या होगा इसका आंसर। हमें लग रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है और हो गया होगा आप लोग से। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, जी मतलब 7, O 15, A 1, इसका 12, 8, 16, 2, 13, पी का 16 होता है। देखिए हुआ क्या है, 7 और 1 8, 15 और 1 16, 1 1 2, 12 1 13। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी का कितना होता है 16, 15, अब फटाफट लिखिए 19 और इसका 20। अब वो 16 है तो 16 1 17, 17 मतलब क्यू, ओ 15 1 16, 16 मतलब पी, यस 19 और 1 20 यानी कि टी, और 20 और 1 21, 21 मतलब यू। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये था एकदम सिंपल, 1 1 2 2 का इंक्रीजिंग था। अब अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग लगेगा। ठीक है, उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा टाइप चेंज किया जाए। ठीक है, क्योंकि कोडिंग टिकोड में बहुत सारे टाइप आते हैं, क्वेश्चन हमेशा चेंज होता रहता है, टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें देख लीजिए, जैसे दिया गया है क्वेश्चन, पाँच ही क्वेश्चन डाल लीजिए। ठीक है, दिया गया है यश श्वेता, SWETA, श्वेता, श्वेता को हम RVDSZ, इस तरह से कोडित किया जाएगा, तो रिंकी, RINKI, रिंकी को किस तरह से कोडित किया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, RINKI, ये दिया गया है आपको। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा परिवर्तन लग रहा है। पहले लिखा जाए कोड, 19 इसका होता है 23, 5, 20, 1, 18, 22, 4, 19 और 26। हुआ क्या है, 19 से क्या हुआ है 18, 19 से क्या हुआ है 18। देखिए 19 से 18 एक की कमी हुई है, यहाँ पे क्या हुआ, -1 की कमी हुई है। ठीक है, 23 में से 1 की कमी हुई, क्या हुआ है 22 हुआ है। 5 में से 1 की कमी हुई है, कितना हुआ है 4, इसमें से 1 की कमी हुई तो कितना हो गया 19 हुआ। इसमें से भी 1 की कमी हुई तो उल्टा, देखिए उल्टा ए है, ए से 1 घटा दिया गया तो कहाँ जाएंगे, ए से 1 घटाएंगे तो जेड में जाएंगे। हालांकि कुछ घटेगा नहीं, लेकिन वर्ड में दिया गया तो क्या होगा, 1 से कमी करेंगे तो जेड नहीं आएगा। यहाँ पे एक की कमी की गई, हम क्या करेंगे, इसमें भी 1 की कमी कर देंगे। देखिए आर है, आर का कोड क्या होगा 18, 9 इसका 14 और इसका है 11, इसका है आपका 9। अब देखिए फिर इसमें भी क्या करेंगे, 1 की कमी करेंगे, 1 की जब कमी करेंगे तार में से 1 जाएंगे तो कितना हो जाएगा क्यू 17, 18 में से 1 जाए तो 17 मतलब क्यू, आई 9 में से 1 जाएगा तो 8 मतलब यच, 14 में से जाएगा तो 13 मतलब यम, 11 में से 1 घटाएंगे 10 मतलब जे, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 मतलब यच। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको दिया गया है, ये निकालना है हुआ कैसे है, यही चीज इसमें कर देना है। अब अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, इसमें देखिए निधि NIDHI निधि। ठीक, इसको लिखा गया है को लिखा गया है
MHC GH। अब देखिए इसके लिए ये लिखा गया है, तो और दिया गया है अगला आपको, कोमल को क्या है, COMAL, कोमल को क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया। हम फिर क्या करेंगे, वही काम जो हम बार बार रिपीट करते हैं, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कोड को, बार बार लिखेंगे जब तक हमें याद ना हो जाए। 14 9 4 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 13 8 3 7 और 8। देखिए हुआ क्या है, 14 में से गया 13, 9 में से गया 8, 4 में से एक गया 3, सब में से क्या गया, एक एक माइनस हुआ। इसमें भी क्या करेंगे, एक एक माइनस करेंगे, कि माइनस कर देंगे तो के में से घटाएंगे तो 11 है ना, इसका 11 है तो कितना हो जाएगा जे। इसमें ओ का कितना है 15, 15 में से घटाएंगे तो 14, 14 मतलब यम में से घटाएंगे तो यम का कितना 13, इसमें से घटाएंगे तो यल बचेगा। एक का एक है, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, जेड बचेगा, एक ही ना घटाना है। और यल 12 है, 12 में से घटाएंगे तो के, यानी कि 11 बचेगा के, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन। अब हम क्या चले थे, एक बढ़ा और एक घटा। अब अगला दूसरा टाइप देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, LOSE को MQVI लिख सकते हैं। तो ऐसे ही कहा जाएगा कि इसको हम ये लिख सकते हैं, तो GAIN गेन को क्या लिखेंगे, गेन को क्या लिखेंगे, देखिए फिर कोट करेंगे। एल का कितना 12, ओ का 15, यस का 19, इसका कितना होता है 19, ई का 5, देखिए एम का 13, क्यू का 17, वी का 22, आई का 9। हुआ क्या है, देखिए 12 में से एक जोड़ा गया 13, 15 में 2 जोड़ा गया 17, 19 में 3 जोड़ा गया 22, और ई में 5 में 4 जोड़ा गया 9, आई। देखिए हुआ क्या है, सब में एक एक की बढ़ोतरी की गई है। आई में एक जोड़े हैं, आई में एक जोड़े हैं तो क्या हुआ है, यल में एक जोड़े हैं तो यम हुआ है। इसमें क्या जोड़े हैं, इसमें 2 जोड़े हैं, इसमें क्या जोड़े हैं, इसमें 3 जोड़े हैं, और इसमें क्या जोड़े हैं 5 जोड़े हैं। ठीक है, इसमें क्या जोड़े हैं 4 जोड़े हैं, 4 जोड़ेंगे ना, हमें क्या मिलेगा, ये मिला है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें भी क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे 1, जब इसमें बढ़ाए तो इसमें भी बढ़ाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे 2, इसमें बढ़ाएंगे 3, इसमें बढ़ाएंगे 4। अब देखिए जी में जोड़ेंगे तो जी और एक एच, ए में 2 जोड़ेंगे, ए का होता है 1 1 3, 1 2 3, 3 मतलब सी, आई मतलब 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 9 3 12 मतलब यल, यन का होता है 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 18 मतलब तो आर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए सीक्वेंस मिल रहा है ना, हमें ऐसे ही करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कैट, अगला दिया है। अब हमें लग रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, अगला दिया गया है क्लियर, CLERK, और इसके लिए दिया गया है को EOI WQ, तो टेबल TABLE को क्या लिखेंगे, फिर वही काम करेंगे। देखिए अब हमें लग रहा है कि आप लोग को याद हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब जैसे ही आपको ये लगे कि हमें याद हो रहा है चीज़ें, हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करेंगे। सी का कितना होता है 3, 3 2 5, ई का कितना हो गया 5। देखिए ना हो तो लिख भी लीजिए, 3 12 5 18 और 11। देखिए ये 5 15 9 23 17। देखिए क्या हुआ, क्या है 3 है तो 2 5, 12 12 3 15, 9 9 4 5 5 4 9। हुआ क्या है 5 4 9 18, 18 5 23 और 11 6 17, यानी कि एक जोड़ करके फिर एक की वृद्धि की गई है। देखिए इसमें 3 3 2 5, इसमें 3 जोड़ के 12 3 15, इसमें जोड़ा गया है। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, तो क्वेश्चन किताब में दिया गया है ऐसे ही, आपके क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही आएगा, लेकिन आप देखिए इसको आसान करने के लिए आप ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अभी तो हम ऐसे सॉल्व करा देते हैं, लेकिन इसको आसान बनाने के हम इस तरह से लिख लेंगे। देखिए क्या, इसको इसके नीचे नहीं, क्योंकि इसी से ये बना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, लेकिन हम ऐसे ही सॉल्व करा देते हैं, लेकिन आपका तरीका क्या होना चाहिए, इसको इसके नीचे लिखेंगे। देखिए EOIWQ। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या है, यहाँ से मेरा थोड़ा आसान हो जाता है लिखना। देखिए
ई है, इसमें कितना होता है, इसका 5 होता है, इसका 15 होता है, इसका 9 होता है, इसका 23 और इसका 17। हुआ क्या है, 3 2 5, 2 की इंक्रीजिंग हुई है ना, इसमें 3 जोड़ा गया है ना, इसमें 4 जोड़ा गया है ना, इसमें 5 जोड़ा गया, इसमें 6 जोड़ा गया। देखिए ये चीज़ हमें मिल गया। अब यही चीज़ ये दिया गया ना था आपको। अब हमें क्या करना है, अगला जो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, टेबल के बारे में, TABLE, टेबल के बारे में ये दिया गया है। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, जो काम यहाँ पे किए वही काम करेंगे। इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे। तो इसका कितना होता है, 20, 1 2 12 5 5। देखिए 20 2 22, 22 बोले तो डी, 1 1 3 4 बोले तो डी, बी 4 4 2 6 6 बोले तो एफ, एल 12 12 5 17 17 बोले तो क्यू, ई 6 5 11 11 बोले तो के। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ अगला टॉपिक, ये देखिए अब हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, ये वाला। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट दूसरा देखा जाए टाइप क्या होता है। अगला दिया गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है RUMSZ, RUMSZ को PRINT ये दिया गया। तो FUMSQ इसका कोड क्या होगा। ठीक है, अब हम आपको क्या बताए थे कि क्वेश्चन ऐसे देगा, सॉल्व करते समय आप क्या करेंगे, सॉल्व करते समय ऊपर नीचे लिखेंगे। देखिए RUMSZ, अब इसको इसके नीचे लिखेंगे PRINT। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, ऐसे। देखिए इसका कितना होता है 18, इसका कोड होता है 18, इसका होता है आपका 21, इसका होता है 13, ये होता है आपका 19, ये होता है 26। ठीक है, अब इसका लिख लेते हैं। इसका कितना होता है 16, 18, 9, 14 और 20। अब देखिए 18 में क्या हुआ है, 16 है, 2 क्या है, जोड़े हैं। 21 से 3 हुआ तो क्या किए हैं, घटाए 3। फिर 13 में 13 से फिर क्या हुआ, आई मतलब क्या हुआ है, 9 हुआ है, क्या हुआ है, -4 घटा है। ठीक है, यस कितना है, अच्छा ये माइनस हुआ है ना, यहाँ पे भी माइनस हुआ है 2 किए, घटाएं लेकिन लिख दिए 2 +2 लिख दिए। देखिए 19 देखिए सीक्वेंस चल रहा है, 19 में से 5 घटाएंगे तो 14 मिला है। ठीक है ना, 5 घटाएं 14 मिला है। 26 में से 6 घटाएं तो क्या मिला है, 20 मिला, यानी कि 20। अब देखिए हुआ क्या है, एक इसमें 2 घटाएं, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें भी यही किया गया। अब सेम यही काम इसमें कर देना है। ठीक है, इसमें से 2 घटाइए, 2 एफ में से 2, ये इसमें से 3 घटाइए, इसमें से 4 घटाइए, इसमें से 5 घटाइए, इसमें से 6 घटाइए। ठीक है, एफ में से 2 घटाएंगे, ये मतलब 6, ये होता है 21, ये होता है आपका 13, ये होता है 19, ये होता है 17। 6 में से 2 जाएगा तो 4 मतलब 4 बोले तो डी, 21 में से 3 जाए 18 बोले तो आर, 13 में से 4 जाए तो 9 बोले तो आई, ये 19 में से 5 जाए तो 19 में 5 जाए 14 बोले तो एन, क्यू 17 में से 6 जाए तो 11 बोले तो के। यह क्या हो जाएगा, ये आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी देखिए, ये हो गया, मतलब किसी में घटाना है, किसी में जोड़ना है। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इसी तरह से दिया जाता है। अगर आपको बिना कोड लिखे हुए क्वेश्चन का अनुमान तो लगा लेंगे, लेकिन अगर आप बेसिक से अगर पहली बार शुरू किए हैं तो ये कोड याद होना बहुत जरूरी है। कोड और प्लस विपरार्थक दोनों याद होना जरूरी है। ठीक है, अगले बार हम फिर कोडिंग डिकोडिंग पर ही चर्चा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, धन्यवाद।